आज सावन का पहला सोमवार, देश भर में शिवालयों में लगा शिव भक्तों का तांता। महादेव का जलाभिषेक करने भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ धाम में उमड़े भक्त, पुष्पों से की गई मंदिर की भव्य सजावट। गाजियाबाद के बाबा बुद्धेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना, भक्तों ने किया महादेव का जलाभिषेक। महाकाल की शाही पालकी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा मुजफ्फरपुर। हरिद्वार में कांवड़ मेले में एसडीआरएफ का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, गंगा नदी के तेज बहाव और गहरे पानी में डूब रहे कई कांवड़ यात्रियों की बचाई गई जान। एटा में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम, पुलिस ने कांवड़ियों की बाइकों पर लगाए रिफ्लेक्टर टैप। शाहजहांपुर में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ बवाल, सांसद का दावा चाकू लेकर मारने आया था शख्स। सांसद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला, शख्स ने सांसद के ऊपर फेंकी चप्पल। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाला आरोपी सुमित गिरफ्तार, बुलंदशहर का रहने वाला है आरोपी। पप्पू यादव से मिलने का बहाना बनाकर उनके आवास गया था सुमित, गाजियाबाद में स्क्रैप का काम करता है आरोपी। सुमित के साथी हैप्पी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहा हम संतों के अपमान पर सवाल पूछने गए थे। पप्पू यादव पर हमला करने वालों में से एक हैप्पी शर्मा ने कहा, अगर साधुओं का अपमान होता रहा तो हम ऐसा करते रहेंगे। पप्पू यादव पर आचार्य विक्रमादित्य का बयान, कहा यह सांसद के नाटक का दूसरा पार्ट था। पप्पू यादव पर हुए हमले को लेकर दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा, सनातनी नाराज हैं इसलिए चप्पल फेंकी गई। पप्पू यादव पर हुए हमले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय का पोस्ट, हिंदू समाज अपनी आस्था के अपमान को आसानी से स्वीकार नहीं करता। पप्पू यादव पर हुए हमले पर कांग्रेस नेता अजय वर्मा का बयान, कहा घर में घुसकर हमला करना निंदनीय है। आज से 5 अगस्त तक ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, आर पार का ऐलान कर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का 10वां दिन, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 7 दिनों तक चला भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टरों ने हवा में मार गिराए दुश्मन के ड्रोन। रेगिस्तान में वायुसेना ने दिखाई ताकत, हेलीकॉप्टर अभ्यास के दौरान बॉर्डर से सीधा संदेश, दुश्मन की अब खैर नहीं। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 9 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भगवान राम हनुमान बने कलाकारों को अखिलेश यादव ने दिए 51,000 रुपए, बोले चढ़ावा चोरी नहीं होगी। यूपी सरकार के मंत्री संदीप ने अखिलेश यादव को दिया जवाब, शिक्षा के मामले में नहीं की गई कोई लापरवाही। हमारी सरकार ने शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारी सरकार हर मंडल में एक विश्वविद्यालय को लेकर के जाने का हमारी सरकार ने काम किया है। अखिलेश यादव को बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब, हमारी सरकार में बने 45 सरकारी मेडिकल कॉलेज। आपके टाइम पे तो सरकार ने 15 ही मेडिकल कॉलेज थे सरकारी, उसके बाद 45 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं और उसके ऊपर चल रहा है श्रृंखला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने दूध से धोए कांग्रेस नेता नाना पटोले के पैर, शाही अंदाज में मचा बवाल। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा एक्शन, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बुलंदशहर में प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष रावण का वंशज है। प्रयागराज में मंच पर ही कांग्रेस नेताओं में हाथापाई, इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। चूरू के ताल छापर में आरएलपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हंगामा, नाराज होकर बीच कार्यक्रम से रवाना हुए हनुमान बेलीवाल। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन पर आरएसएस नेता अतुल लिमे ने कहा, यह आंदोलन संविधान विरोधी और देश विरोधी था। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू, 4 अगस्त को आएगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू, विधानसभा सत्र को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। अंबेडकर नगर में धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, लगभग 1 साल से फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में गिरी एक घर की छत, हादसे में पति पत्नी की मौत। मालदा में पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नकदी बरामद, 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार।
जंतर मंतर पर हुए जेनजी आंदोलन पर बोले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, कहा विरोध करना सबका अधिकार लेकिन गालियां देना सही नहीं। बात रखना बुरा नहीं है, परंतु अभद्र बातों को, अमर्यादित बातों को बोलना गलत है। मथुरा वृंदावन में एक धर्म गोष्ठी का आयोजन, मौलाना जर्जुस अंसारी के खिलाफ एफआईआर कराने का लिया गया फैसला। नूह में ब्रजमंडल यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मौलवियों के साथ बैठक, प्रशासन भी सतर्क। अनूपगढ़ में एक रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या, 8 पेज सुसाइड नोट में 3 लोगों पर लगातार परेशान करने का आरोप। जामताड़ा में मुठभेड़ में ढेर हुआ गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, बदमाश पर दर्ज 50 से अधिक केस। शाहजहांपुर में चर्चित गौतम मौर्य हत्याकांड में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार, बोले हत्या करने के लिए खरीदा था नया चाकू। फिरोजाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, हत्या के मामले में फरार थे बदमाश। डींग में घर के बाहर खड़े होने से रोका तो युवक ने महिला को मारी गोली, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में पत्नी ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, घर के अंदर ही दफनाया शव। बहराइच में जमीन के विवाद में भाई ने की बहन की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में एक महिला के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में एक बुजुर्ग ने मासूम के साथ की छेड़छाड़, मासूम की दादी ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया। रायबरेली में दहेज और हत्या के मामले में फरार सास और पति गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। सूरत में लुटेरी दुल्हन गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार, 17,20,000 की ठगी का खुलासा। दौसा के बांदीकुई में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों से करीब 9 महिलाएं घायल। मालड़ी के जोड़ में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट में 8 लोग घायल, गंभीर हालत में एक शख्स उदयपुर रेफर। रुड़की में सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी कर कार सवार 4 युवकों के साथ मारपीट, लाठी डंडों से कार पर किया हमला। गोंडा में बाइक और कार में भिड़ंत, कार में सवार लोगों ने बाइक सवार से की मारपीट। नंदुरबार में तोरणमाल में पर्यटकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, शराब के नशे में धुत पर्यटकों के बीच हुआ था विवाद। मथुरा में पावर स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सब स्टेशन ऑपरेटर से मारपीट, लगभग 15 लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। महोबा में ऑटो चालक को सड़क पर दंपति ने पीटा, किराया मांगने पर हुआ था विवाद। बुलंदशहर में पिज्जा से पैसे मांगने पर रेस्टोरेंट संचालक ने दबंगों से की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस। बहराइच पुलिस ने 7 ठगों को किया गिरफ्तार, भारत से सामान्य धातु की मूर्ति चुराकर नेपाल में महंगे दाम पर बेचते थे जालसाज। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार, महिलाओं को बेहोश कर घर में रखे लाखों के जेवरों पर हाथ साफ करते थे। पीलीभीत में इलाज के नाम पर ठगी करने वाला मामला, मौलाना अकीलुर रहमान गिरफ्तार, कब्जे से लाखों का सामान बरामद। रायबरेली में एक तेज रफ्तार टेम्पो बेकाबू होकर हाईवे पर पलटा, हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। हैदराबाद के बोराबंडा में एक नाबालिग ने कार से मचाई तबाही, 7 बाइक स्कूटी समेत 2 भाइयों को रौंदा। जयपुर के जगतपुरा में बेकाबू एसयूवी का कहर, सब्जी के ठेले, ई रिक्शा और कई वाहनों को रौंदा, हादसे में एक शख्स की मौत। बदायूं में हुए सड़क हादसे में बिसौली के विधायक सहित 4 लोग घायल, सभी को अस्पताल कराया गया भर्ती। पोखरण श्रद्धालुओं से भरी 2 गाड़ियों में भिड़ंत, हादसे में 11 लोग घायल। महाराजगंज के तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, घटना के बाद इलाके में कोहराम। बांदा में एक सिपाही को प्रमोशन मिलने से की खुशी में हार्ट अटैक से मौत, छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स में तैनात था सिपाही। रायबरेली में एक अधेड़ का क्षत शव मिला, मचा हड़कंप, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। उज्जैन में प्रेम प्रसंग के बाद युवती लापता, परिवार ने तस्वीर का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार। बहराइच में पुलिस ने बरामद किए खोए हुए 211 मोबाइल फोन, एसपी ने लोगों को लौटाए उनके फोन। हॉर्मुज़ खोलने के ट्रंप के दावे ने ईरान ने नकारा, कहा अमेरिका के साथ नहीं हुआ कोई समझौता। ट्रंप ने ईरान के साथ नई बातचीत शुरू करने का किया ऐलान, सोमवार से शुरू होगी नई बातचीत। ईरान पर हमले रोकने के अपने फैसले पर बोले ट्रंप, कहा मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। गाजा में इजराइल ने फिर किया हमला, करीब 8 फिलिस्तीनी लोगों की मौत, 12 से अधिक लोग घायल। मैड्रिड में मोरक्को दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर करीब 1,500 प्रदर्शनकारी उतरे।
मदुरा द्वीप पर एक फेरी बोट में लगी आग, जान बचाने के लिए समुद्र में कूदे 271 लोग, हादसे में 5 की मौत, 41 लापता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिदायीन हमला, 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोगों की मौत, कई लोग घायल। फिलिपींस के जंगलों में आग बुझाने के दौरान हादसा, 2 फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 2 क्रू मेंबर्स की मौत। अटलांटिक तट पर छुट्टियां मनाने वालों के लिए फिर से खोला गया एक कैंप ग्राउंड, गिरौंडे के जंगल में लगी आग की वजह से किया गया था बंद। मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा का मिला शव, पीओके में एवलांच की चपेट में आने से मौत। रूस के ट्यूमेन में बाढ़ से नल के पानी की क्वालिटी हुई खराब, करीब 8,70,000 लोग प्रभावित। नीदरलैंड और जर्मनी में पड़ा सूखा, बारिश कम होने से राइन नदी के जलस्तर में गिरावट। नोवोसिविक्स में एयर शो में Su-34 सुपरसोनिक फाइटर, बॉम्बर और पुराने जमाने के दिखे विमान, रूसी वायुसेना की एरोबेटिक टीमों ने दिखाए करतब।